अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वयस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 11, जिसमें हम पहले आधे घंटे में इसका ए पार्ट देखेंगे और उसके बाद जो दूसरा आधा घंटा होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसका बी पार्ट करेंगे। तो इससे पहले जैसे अभी भी आपसे बात हो रही थी, तो ये एक जरूरी ऐलान है, अनाउंसमेंट है कि अगले हफ्ते जो होगा हमारा सबक, तो नहीं होगा, रिवीजन होगी। यानी हमने सबक नंबर 11 आज तक इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेना है। तो 1 से 11 तक हम दोहराई करेंगे इसी टाइमिंग के दौरान नेक्स्ट वीक, यानी 17 जनवरी जो बन रही है, 6 से 7 बजे। और उससे के बाद जो दूसरा दिन होगा बुध वाले दिन, यानी 18 तारीख को, 18 जनवरी को, तो उसमें टाइम देख लेंगे। टाइम टाइम को उसको शायद हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर दें। मिड क्विज का लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिस तरह के होमवर्क्स के लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, तो इसी तरह लिंक होगा। क्लास नहीं होगी जुमेरात वाले दिन, 18 तारीख को क्लास नहीं होगी, लेकिन 17 को क्लास होगी रिवीजन की, जिसमें आपकी दोहराई होगी, आपकी तैयारी करवाई जाएगी मिड क्विज की। तो मिड क्विज अहम है। इसके टोटल 100 नंबर आपके इस कोर्स के हैं, तो 100 में से 30 नंबर आपके मिड क्विज के होते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आपके पास पूरा वीक पड़ा है। और इसका लिंक उसी तरह होगा जैसे होमवर्क्स के होते हैं, लेकिन इसमें गलती नहीं होनी। आपको कहीं से हेल्प लेने की इजाजत नहीं होगी, कहीं से पूछने की, कहीं से देखने की इजाजत नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि ये टाइम बाउंड होगा। एक टाइम जो दिया जाएगा, उसी टाइम के अंदर इसको आपने करना है, उसके बाद लिंक बंद कर दिया जाएगा, फिर आप सबमिट नहीं करवा सकेंगे। तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस है। और इससे पहले एक जो सैंपल क्विज है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा इसी वीक में, यानी ये जो क्लास खत्म होगी इसके 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह आपके साथ ये शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो सैंपल मिड क्विज के कोई नंबर नहीं लगेंगे, और आप उसको बार बार भी कर सकते हैं। यानी प्रैक्टिस के लिए आप एक दफा करें, फिर दूसरी दफा करें, तीसरी दफा करें, जितनी दफा मर्जी करें, आप उसको कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको देख लें। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम सूरह इखलास पढ़ेंगे। और दूसरा जो हिस्सा होगा बी पार्ट, उसमें फेल माजी में अब आज इंशाल्लाह हम कुछ नए अफ़ाल, वही फेल माजी है लेकिन नए पढ़ेंगे। दौराबा, सामिया, आलिमा और आमिला, और नुकात तालीम या शौक भी होगा। तो इसको जो सबक है इसके अख्ताम पे, यानी सबक नंबर 11 जब खत्म होगा, तो हम टोटल 131 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कुरान मजीद में 30,797 बार आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क आपने याद रखने हैं: 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, एक सुनने का, एक सुनाने का, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। और इंशाल्लाह आज से हम जो है आखिरी जो सूरतें हैं वो शुरू भी कर रहे हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही अपना इंतखाब याद रखिए, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किए, इसको नजरअंदाज नहीं करना। और 2 दुआएं, एक अपने लिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, और एक अपने साथियों के लिए, एक ए अल्लाह हम सबको इकट्ठा कुरान की क्लास में मिलकर सीखने की तौफीक अता फरमा, हमारी मदद फरमा। पॉकेट बुक को लाजमी देखते रहें, जो आपके अल्फाजमानी शीट की जो कार्ड है जो आपके साथ शेयर किया गया है, उसको लाजमी आप कंसल्ट करते रहे, देखते रहे। जो भी लेसन है उसके मीनिंग्स डेली बेसिस पे या हर कम से कम लेसन के बाद उसको देख लिया करें, बार बार इसकी टेस्ट करें, ताकि ये आपके अच्छे तरीके से जो है कोर्स आपका, इसको आप मौसर हो सके ये कोर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सूरह इखलास इब्तदाई मक्की सूरत है। ये बहुत छोटी सूरत है, लेकिन इसको ये नहीं देखना कि ये छोटी सूरत है, ये बहुत अहम सूरत है। और इसका नाम खलास है, नाम से जाहिर है कि यानी जो कोई इस सूरत को समझ कर पढ़ेगा, इस पर ईमान लाएगा, तो उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। इसके नाम से हम इसको जाहिर रखेंगे कि जो उसको समझ कर पढ़ेगा उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। तो ये इसका खुलासा भी है। तो दूसरा ये है कि लोगों के सवालों के जवाब में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते थे कि वो आपका माबूद कौन है, किसकी इबादत करते हैं, तो उसका एक बेहतरीन जवाब है ये सूरत भी। तो हमारे लिए भी ये, अगर कोई हमसे कहता है, तो एक बेहतरीन जवाब ये सूरत की सूरत में है। तो इसकी अहमियत को हम देखते हैं। ये सूरत 1 तिहाई कुरान के बराबर है। हदीस मुबारक कर लेते हैं कि अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबे करम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ये सूरत कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है।
सही मुस्लिम की ये हदीस मुबारक है। तो इससे इसकी अहमियत जो है वाज़ेह होती है कि छोटी सूरत है लेकिन कितना इसकी अहमियत है कि कुरान के तीसरे हिस्से के ये बराबर है। और सबसे अहम बात इसकी ये है कि हम इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका क्या था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद इस सूरत को और इसके साथ जो आखिरी सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरह फलक और सूरह नास और सूरह इखलास, इन तीनों सूरतों को एक एक बार हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करते थे। लेकिन फजर और मगरिब की नमाज के बाद तीन तीन बार पढ़ा करते थे। तो इंशाल्लाह आज के बाद हम भी इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। और हमको किसकी इबादत करनी चाहिए, माबूद कौन हो सकता है, तो इसका भी बेहतरीन ये जवाब है। तो आज के बाद इंशाल्लाह जिंदगी में कैसे लेके आएंगे कि हर फर्ज नमाज के बाद आखिरी जो सूरतें दो थी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, इन तीनों को पढ़ेंगे। और मगरिब और फजर की नमाज के बाद, इन फर्जों के बाद तीन तीन दफा इन तीनों सूरतों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम सुन्नत पे अमल भी करें और उसकी जो है फायदा भी हासिल हो। सूरह इखलास की पहले तिलावत समाप्त फरमाएं, फिर उसके बाद इसका ट्रांसलेशन देखते हैं और तशरीह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो पहली आयत सूरह इखलास की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। कुल, आप कह दीजिए। जैसे हमने पढ़ा था ना, आती, आप दे, कल पढ़ा था। ये काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखा करें सब लोग। तो इसी तरह कुल कह दीजिए, आप कह दीजिए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ए नबी आप कह दीजिए। जी, ये सिस्टर नजर का भी हैंड रेज है और सिस्टर उरूज का भी। आपके कोई क्वेश्चन है या वैसे आपका पहले से कोई हैंड रेज है? अगर क्वेश्चन है तो माइक नो सर, अनम्यूट। क्वेश्चन नहीं है। ओके, अपने हैंड लोअर कर ले काइंडली। तो कुल का मतलब कह दीजिए, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए? हुआ। अच्छा, ये कुल, और इसी तरह कुरान में है काला। कुल कितनी दफा है? 332 बार कुरान मजीद में आया। तो उसका मीनिंग याद रखना है, कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए। काला, उसने कहा। जैसे हमने पढ़ा था ना, फ़अला, जअला, ठीक है, उसने किया, उसने बनाया। फतहा, उसने खोला। तो इसी तरह काला, उसने कहा। काला, उसने कहा। उसको आप याद रख सकते हैं कौल से, अकवाल जरिए हम कहते हैं ना उर्दू में, अकवाल या कौल, तो उसका मतलब होता है कहना। तो कुल कह दीजिए, काला, उसने कहा। ये भी कुरान मजीद में 530 मरतबा है। और इसी तरह कालू, जमा का सीगा है, जैसे फ़अला, फ़अलू, काला, कालू, काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा। कालू 332 बार है। इन तीनों को मिलाएं तो ये तकरीबन 1000 से कुछ ज्यादा बार बनते हैं। तो ये आपने याद रखना है, कौल का मतलब कह दीजिए। ठीक है, आप हुक्म कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, आप कह दीजिए। और काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा। ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल है। होगा तो आप जानते हैं, होगा वो गायब के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के लिए। और अल्लाहु, अल्लाह क्या है? अल्लाह का जाती नाम है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि, अच्छा, ये जो अल्लाह, इसको हम कहेंगे ये अल्लाह का जाती नाम है। ठीक है जी। ये इस तरह के सवाल आपके उसमें आ सकते हैं, क्विज में, होमवर्क्स में, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख रहा हूँ। तो इसको आपने याद रखना है, ये क्या है जी? सर इसम जात। अल्लाह का जाती नाम है। तो ये अगर सवाल आ जाए तो फिर आप नहीं कहेंगे कि हमें ये पता नहीं था। तो अल्लाह जाती नाम है। बाकी जो नाम है अल्लाह ताला के, जैसे रहीम है, रहमान है, वो हम उसको कहेंगे वो सिफाती नाम है। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है काइंडली। अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम है। तो ये आप जानते हैं। उसके बाद है अहद। अहद का मतलब होता है अकेला या एक। और ये एक की मैनी में सिर्फ
अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा एक की मीनिंग में। तो मुकम्मल को ले, कुल कह दीजिए हुवल्लाहु, वो अल्लाह, अहद, एक है। जिंदगी में कैसे लेके आएंगे इसको? तो इससे असबाक लेते हैं, इससे पैगाम लेते हैं इस आयत मुबारका से। तो अल्लाह कैसे अकेला है? यहाँ पे चार बातें हो रही हैं कि अल्लाह ताला अहद है, अकेला है, जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात। मेरे साथ दोहराएं आप जहाँ बैठे हैं, अपने माइक्स जो है वो बंद रख के। अल्लाह ताला किन चार बातों में अकेला है? जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में। जात में, सिफात में, हुकूक में और इख्तियारात में। तो जात से क्या मुराद है? कि अल्लाह की जात जो है वो अकेला है, उस तरह का कोई और नहीं हो सकता, वो यकता है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उसका जो है वो उसके साथ शरीक नहीं है। तो इसमें ये बहुत इस लिहाज से भी अहम सूरत है कि इसमें शिर्क का दरवाजा भी बंद हो जाता है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तो जात में वो एक है, सिफात में एक है, जैसे उस जैसा कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, गैब नहीं जानता, मदद नहीं कर सकता, यानी सिर्फ उसी की सिफात है। और जैसे अल्लाह ताला के जो अस्मा और हुस्ना है, सिफाती नाम है, तो वो सारे अल्लाह ताला के लिए ही है। हुकूक में एक है, यानी अल्लाह ताला का हक है कि सिर्फ उसी को सजदा किया जाए, उसी की इबादत की जाए, इसके अलावा किसी और को सजदा या इबादत नहीं है, बल्कि सिर्फ ये अल्लाह का हक है। इसी तरह इख्तियारात में कैसे एक है, जैसे हलाल और हराम है, कानून साजी है, तो वो सिर्फ अल्लाह ताला का हक है कि वो अल्लाह ताला ही वो हमारे लिए जो चीज़ बेहतर समझता है वो कानून बनाता है। तो ये चार पॉइंट याद रखने हैं कि अल्लाह ताला किन चीज़ों में एक है। ज़ात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में अल्लाह एक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे इस तसव्वुर के साथ, इस एहसास के साथ कि अल्लाह ताला कैसे एक है, कि अल्लाह मुझे तौफीक अता कर कि मैं इन सब चीज़ों में तुझको यकता मानूं, एक मानूं। और एहतसाब करेंगे कितनी मर्तबा मैंने नफ्स की मानी, शैतान की मानी, अल्लाह की मानी या शैतान की मानी। तो ये एहतसाब करेंगे। अगर तो अपने नफ्स की नहीं मानी, अल्लाह ताला की मानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ कोताहियां रहेंगी, गलतियां रहेंगी, तो हम इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे नेक्स्ट का, कि नफ्स और शैतान की इताअत से निकलने का हम मंसूबा बनाएं, कि नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जो है वो इताअत करेंगे, उसी की बात मानेंगे, बल्कि अपने नफ्स की बात या शैतान की बात नहीं मानेंगे। तो जब भी ये आयत पढ़ेंगे तो इस एहतसाब प्लान के साथ हम इसको करेंगे और दुआ भी करेंगे, क्योंकि दुआ के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हम, अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही फिर अगला जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि हम दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। नियत करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि वो दूसरों तक अच्छे अंदाज से पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। तो इस तसव्वुर एहसास के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ मिलके कीजिए। कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, हुवल्लाहु, वो अल्लाह, हुवा, वो अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम है, हुवल्लाहु, वो अल्लाह, अहद, एक है, अहद, एक है, तीन दफा दोहराएं, अहद, एक है, अहद, एक है, अहद, एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अलिफ सिखाइए। चले, ये लेट जो है इनका आ रहा है किसी का, कोई बात नहीं जी। अल्लाह समद, नेक्स्ट आयत है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम है। समद, बेनियाज। कोई मुझे बता सकता है कि अल समद, अस समद, ये क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? चैट बॉक्स में बता दें। या इस नहीं, इस तरह नहीं, इसम इस तरह नहीं, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ, सबको म्यूट कर दिया मैंने। हैंड रेज करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है तो इशू बनता है। हैंड रेज करें, माइक्स जिनके ओपन है बंद करें काइंडली। चलें जी। तो चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और ये माइक्स बंद रखें। और असमत, हमने तीन चीजें पढ़ी थी, इस्म, फेल, हर्फ। कुरान में जो भी लफ्ज आएगा वो तीन तरह से होगा। तो ये मुझे बताएगा सिस्टर उरूज, सबसे पहले आपका नाम आ रहा है, अपना माइक म्यूट करें जी। नहीं चलें नहीं, जी, चैट रहने दो, बॉक्स में भी समझ चुका माशाल्लाह है, बड़े। रहने दो। इसम है, ये इसम है, ये अल्लाह जी का चलो नाम सिस्टर, चलो, सर्टिफिकेट तो उन लोग खोला। नहीं बोला। कैसे पता चला आपको इसमें? चले, सिस्टर के बैकग्राउंड में शोर है, तो हम किसी और को ले लेते हैं। सिस्टर आफिया, आप बता दें। माशाल्लाह, ये इसमें भी आ रहा है कि शुरू में अल है। जी, सिस्टर आफिया का जवाब आ रहा है इसमें। सर ये इसमें है, इसके स्टार्ट में अल लगा हुआ है। अल लगा, एक्सीलेंट। तो इसम की निशानी क्या है? एक निशानी हमने पढ़ी थी कि इसम के शुरू में अल लगा हो सकता है, तो ये इस निशानी से आपने पहचाना कि ये क्या है, ये इसम है। तो इस तरीके से आपने पहचानना है अल्फाज को, ठीक है, ये इसम है अल की जगह। चले, काफी हैंड रेज है, तो मेरे समझ इसका जवाब आ गया। उम्मीद है आप सबको ये पता होगा।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं, माइक्स को म्यूट रखना जान लें आप लोग काइंडली, ये अच्छी बात नहीं है। तो असमत, बेनियास, और ये क्या है, इसमें अल की वजह से आपको पता चला अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का क्या मतलब है कि अल्लाह जो है सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। यानी हम सब अल्लाह ताला के मोहताज हैं और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। बेनियाज से मुराद ये है। तो इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? अल्लाह बेनियाज कैसे है? उसे नींद नहीं आती, उसे थकन नहीं होती, उसको किसी की जरूरत नहीं है, ना उसको किसी की जरूरत है, और सबको उसकी जरूरत है। निजाम साहब आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, निजामुद्दीन साहब। तो सबको उसकी जरूरत है, तो अल्लाह ताला सारी चीजों से बेनियाज है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि "ऐ अल्लाह, जिस तरह तू अपनी तमाम मखलूकात की जरूरियात को पूरा करता है, कर रहा है, करता है और कर रहा है, और जिस तरह तू मेरी जरूरियात को पूरा करता रहा है अब तक, आज तक, अच्छे अंदाज से, मोहब्बत से तूने मेरी जरूरतों का ख्याल रखा, परवरिश की, आइंदा भी पूरा करता रहे।" तो हम इस एहसास के साथ कि अल्लाह ताला बेनियाज है, हम उसके मोहताज हैं, तो हम इस तस्वर के साथ दुआ करेंगे। तो तस्वर कीजिए कि इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों बल्कि बेशुमार मखलूकात की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस तरह अल्लाह की अजमत को ज़हन में रखते हुए इस आयत को हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, हम उसी के मोहताज हैं, वो बेनियाज है। तो इसके साथ पढ़िए, अल्लाह, अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है। समद, बेनियाज है, समद बेनियाज है, अल्लाह समद बेनियाज है। अगर आप सिर्फ असमद को याद रखे करते रहेंगे तो आपको शायद हो सकता है ये याद ना हो, लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे अल्लाह समद, तो इंशाल्लाह ये कभी भी मीनिंग आपको नहीं भूलेगा। जुमलों की सूरत में हम मानों को याद रखते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। आलिम सिखाइए। उसके बाद जो इसकी अगली आयत है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जिना और ना वो जना गया। यानी ना वो किसी की औलाद है और ना वो किसी का जो है वो बाप है, और ना किसी का वो बेटा है। लम हम पढ़ चुके हैं पहले भी। लम का मीनिंग नहीं, डिड नॉट, और एक और भी हमने पढ़ा था लन, इसका मतलब होता है विल नॉट। लम माजी की बात करते हैं, माजी में कोई बात नहीं हुई तो हम कहते हैं डिड नॉट, यानी लम, लाम मीम के साथ। और अगर फ्यूचर की बात करनी हो, नहीं होनी, तो उसका क्या कहेंगे, यानी विल नॉट, लन। तो ये दो आपने याद रखने। इससे पहले हमने पढ़ा था ला का मतलब भी नहीं, माँ का मतलब भी नहीं, मीम अलिफ माँ, और लम का मतलब नहीं, लन का मतलब, तो ये चार हमने पढ़े थे। तो फिर मेरे साथ इसको दोहरा दें जहां बैठे। ला का मतलब नहीं, माँ का मतलब भी नहीं, और लम का मतलब नहीं, और लाम का मतलब नहीं, ये चारों आपने याद रखने हैं। ये हैंड रेज है सिस्टर अनुम का, जी सिस्टर। नहीं, वो सॉरी पहले से हुआ था मेरा। चलिए ये अपने हैंड लोअर कर लें सिस्टर नजर, आपका कोई क्वेश्चन है या वैसे है? अच्छा चले। लम यलिद, नहीं किसी ने जना, किसी को जना, यानी अल्लाह ताला ने किसी को, यलिद होता है यानी यानी जन्म देना, यलिद किसी को जना, वलम यानी उसने किसी को जना नहीं जना। और यहाँ कहाँ से याद रखेंगे यालिद? वालिद, वालिदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, मीलाद, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। ये मुख्तलिफ लफ्ज हैं मिलते जुलते, तो यहाँ से इसको याद रखा जा सकता है। वलम यूलद, अगला है वा लम यूलद, तो तीन टुकड़े हो गए, वा और लम, नहीं, यूलद वो जना गया। तो यहाँ पे यूलद का मतलब क्या होगा? वो जना गया। पहला था यलिद, उसने किसी को नहीं जना, लम यलिद किसी को नहीं जना, और यूलद वो जना गया। तो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस के तौर पे आ रहा है। यलिद एक्टिव है और यूलद पैसिव वॉइस है। तो इसको इस तरीके से लेंगे, यलिद उसने जना, ठीक है, यालिद उसने जना, जैसे हम कहते हैं ना फ़अला, तो उसी तरह ही यालिद उसने जना, और यूलद वो जना गया। ये पैसे वैसे इंशाल्लाह इसको आगे हम पढ़ेंगे, ये मुजारे का सीगा है, तो इसको आगे देखेंगे। तो ये आपने याद रखना है, यालिद उसने जना एक्टिव वॉइस, और यूलद वो जना गया पैसे वॉइस। तो इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे? अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है और ना वो किसी की औलाद है, यानी अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं और ना ही वो किसी की औलाद है। लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, और ना वो जना गया। ये आपने याद रखना है एक्टिव और पैसिव की सूरत में। इस तरह का सवाल आपके होमवर्क में, क्विज में आ सकता है कि यलिद का मतलब क्या है और यूलद का मतलब क्या है। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। तो अल्लाह ताला
कि औलाद नहीं है, ना वो जना गया, तो ये क्यों, औलाद की जरूरत क्यों होती है, इसको हम देखते हैं। इसको तसव्वुर और एहसास से पढ़ने के लिए, कि जब इंसान थक जाता है तो उसके बच्चे जो है उसका दिल बहलाते हैं, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे उसका सहारा होते हैं, जब इंसान मर जाता है तो बच्चे उसका नाम और उसका काम जो है वो जारी रखते हैं। अल्लाह ताला इन सारी कमजोरियों से पाक है। कैसे कि ना वो थकता है, अल्लाह ताला को थकन नहीं होती, ना वो बूढ़ा होता है, वो अल्लाह ताला जो है शुरू से और हमेशा रहेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है। तो चूंकि ये सारी जो जरूरियात हैं ये औलाद को, इस जरूरत को पूरा करने के लिए ये जरूरत होती है औलाद की, अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों से अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह को औलाद की जरूरत नहीं है। तो इस आयत को पढ़ते हुए यहाँ पे एक हमारे जहन में ये भी बात आती है कि ये एक पैगाम है जो हमारे ऊपर आयद होता है, एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, 150 150 करोड़ ईसाइयों तक पहुंचाना। तो इसको महसूस कीजिए इस जिम्मेदारी को, कि जो ये गलत अकीदा रखते हैं ईसाई, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, हम इसकी तौफीक अता फरमा कि हम इसको अच्छे अंदाज से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। लम यलिद व लम यूलद, तसव्वुर और एहसास के साथ और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। लम यलिद, ना उसने किसी को जना, लम यलिद ना उसने किसी को जना, वलम यूलद और ना वो जना गया, वलम और ना यूलद वो जना गया, यूलद वो जना गया, ये पैसिव वॉइस है यूलद। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। अल्लिम, सिखाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार। और काइंडली जो आपकी अल्फाज मानी की शीट है उसको भी देखते रहे साथ साथ। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। व और लम, नहीं, लम पढ़ चुके हैं। यकुन, यकुन का हम यहाँ पे मीनिंग करेंगे है, ये इंशाल्लाह आगे हम इसको पढ़ेंगे यकुन को डिटेल से। तो अभी हम इसका मतलब क्या लेंगे, है। वा और लम, नहीं, यकुन है और नहीं है। लहू, उसका, तो इसकी प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं, लहू, लका, ली, लकुम, लना, तो ये कर चुके हैं ना आप लोग। तो लहू, उसका, याद रखने की, ललकुम दीनुकुम वलिय दीन, एक सूरह मुबारक में आता है कुरान मजीद में, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन, कुल या अय्युहल काफिरून जो सूरत है। तो लकुम तुम्हारे लिए, ठीक है जी, वली और मेरे लिए। तो लहू ये सिंपल है, हम कर चुके हैं, लहू उसके लिए या उसका। वलम यकुल लहू, और नहीं है उसका या उसके लिए, कुफुवन, कुफुवन कहते हैं हमसर या बराबरी का, कुफुवन हमसर या बराबरी का। कहाँ से याद रखेंगे कुफुवन को, उलमाए कराम कहते हैं कि रिश्ता करते वक्त कुफू का ख्याल रखा जाए। तो ये कुफू क्या होता है, कि जब रिश्ता करते हैं तो लड़की और लड़के का खानदान जो है वो देखा जाए, मुआशी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से, कि वो एक जैसे हों, ताकि उनका निबाह अच्छे अंदाज से हो सके। तो इसको यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं कि जब बच्चे और बच्ची का रिश्ता करते हैं उस वक्त कुफू का ख्याल रखा जाता है। तो ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो कुफू बराबरी, हमसरी, तो वो माशरती और मुआशी लिहाज से बराबर होंगे तो उनका अच्छे तरीके से निभागा। तो कुफुवन अहद, हमसर नहीं है, अहद कोई, यहाँ पे अहद का मतलब क्या आ रहा है, कोई। तो एक दफा इसको मुकम्मल देख लें, वलम यकुन और नहीं है, वा और लम नहीं, यकुन है, वलम यकुन और नहीं है, लहू उसके लिए या उसका, कुफुवन हमसर, कुफुवन आपने याद रखने के लिए मिसाल दी मैंने आपको, तो उसका कोई हमसर नहीं है। अहद कोई, अहद कोई। तो इससे पहले हमने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, उसमें अहद का मतलब पढ़ा था कि एक, अल्लाह एक है, तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए है अहद। और यहाँ पे आ रहा है वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, यहाँ पे अहद का मतलब क्या है, नहीं, सॉरी, कोई। और ये मनफी के मीनिंग्स में आ रहा है, तो ये आपने याद रखना है, जब ये मनफी की मीनिंग्स में आएगा अहद तो इसका मतलब होगा कोई। वलम यकुल्लहु कुफुवन, और नहीं है कोई, और नहीं है कोई उसके, उसका हमसा, उसके लिए या उसके, उसका हमसा। तो इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, अल्लाह की अजमत को महसूस कीजिए, दिल में ऐसे छा जाए अल्लाह की जो है अजमत, कि कोई भी दूर दूर तक नजर ही ना आए, ना जात में, ना सिफात में, ना हुकूक में, ना इख्तियारात में। तो हम ये पढ़ चुके हैं कुल हुवल्लाहु अहद में कि अल्लाह एक है, जात में, सिफात में, हुकूक में और इख्तियारात में। अल्लाह की अजमत ऐसे जहन में छा जाए कि वो ऐसा हमसार है कि उसके आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, अल्लाह एक है। सोचिए, क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ, किसी और से मैं उम्मीद रखता हूँ, या किसी और को मैं ताकतवर समझता हूँ। तो ये एहतसाब है हमारा, हम एहतसाब करेंगे जब भी ये सूरत पढ़ रहे होंगे। तो उसके साथ
अगर तो नहीं, अल्लाह ताला पे हमारा ईमान मजबूत है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, अपने आप का तजिया करेंगे, अपना एहतसाब करेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो फिर दुआ करेंगे कि "ऐ अल्लाह, तू ही मेरे लिए काफी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को तू ही पूरा कर दे। आमीन। अब इस तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ेंगे जी। वलम यकुन, और नहीं है, वलम, और नहीं, यकुन है, वलम यकुन, और नहीं है, लहू, उसके लिए, उसका, लहू, उसका, कुफुवन, हमसर, कुफुवन, हमसर, मेरे साथ मिलके पढ़ा करें, कुफुवन, हमसर, अहद, कोई, अहद, कोई, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका कोई हमसर या उसका हमसर कोई। अल्लिम, सिखाइए। अच्छा जी, सूरत को मोहब्बत से बार बार पढ़िए, इस सूरह मुबारका को। इसलिए हम एक जो है वो हदीस मुबारक लेते हैं कि एक साहबी नमाज की हर सूरत में इस सूरह इखलास को पढ़ा करते, तो फिर उसके बाद कोई सूरत पढ़ते थे। जैसे हम नमाज में सिर्फ कुल हुवल्लाहु सूरह इखलास पढ़ते हैं, तो एक साहबी जो थे वो सिर्फ सूरत ये नहीं पढ़ते थे, बल्कि इसको पढ़ने के बाद हर नमाज में कोई और सूरत भी पढ़ते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि वैसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने अर्ज किया कि मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया, कर दिया। सुबहान अल्लाह। ये तिरमिजी की रिवायत है, तो कितनी खूबसूरत ये है बात कि इस मोहब्बत ने जन्नत में दाखिल कर दिया। तो नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल ने सूरत से मोहब्बत का जिक्र किया है, ना कि सिर्फ बार बार पढ़ने का, सिर्फ बार बार पढ़ने का नहीं, बल्कि मोहब्बत। तो इससे यह है कि हमको सूरत से मोहब्बत पैदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और ये मोहब्बत किस तरह आएगी, इसके लिए कुछ मशवरे दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ना नहीं, इसको पढ़ना है, लेकिन मोहब्बत से पढ़ना है। तो मोहब्बत से बार बार पढ़ने के लिए, वलम यकुल लहू कुफुवन, उस जैसा कोई नहीं, माफ करने वाला कोई नहीं, उस जैसा जरूरत पूरी करने वाला कोई नहीं, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला के सारे जो नाम है, अस्माउल हुस्ना, सिफाती नाम है, उसमें अल्लाह ताला की सिर्फ उसकी सफात जैसा कोई नहीं हो सकता। तो जब ये जहन में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे कि वो सारे काम करने वाला अल्लाह ही है, सारी सिफात, सारे जो है इख्तियारात, सारे हुकूक उसका मालिक अल्लाह है, तो इंशाल्लाह हमारी मोहब्बत जो है वो पैदा होगी। इसके एक और अंदाज से भी हम ले सकते हैं कि शिर्क की और दूसरी गुमराहियों को, गंदगियों को हम गौर करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें साफ, पाक और सच्ची बात हम तक पहुंचा दी। इस कायनात का मालिक कौन है, कैसा है, और वो हमसे क्या चाहता है। अगर खुदा ना खास्ता मुझे ये पैगाम ना मिलता, सोचिए हम, तो मैं ख्यालात की गंदगी और गुमराही के ढेर में लड़ता या परेशान रहता। इसलिए कोशिश कीजिए कि तौहीद के इस सूरत को, तौहीद की सूरत को पढ़ते वक्त दिल, शौक, मोहब्बत और अजमत से भरा रहे। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, अगर इस तसव्वुर के साथ इसको पढ़ें कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें ना मिली होती, ये जो हमें एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत मिली है ईमान की, तो हम किस तरह के उसमें माहौल में रह रहे थे। इस एक अल्लाह के पैगाम को फैलाने का प्लान भी बनाना है। फिर इसको जब एहसास करें तो इंशाल्लाह हमारे अंदर ये भी एहसास पैदा होगा कि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचना चाहिए जो कि इससे दूर हैं। तो यहाँ पे हम मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन चूंकि शुरू में लोग कम थे तो अब आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इस स्लाइड को देख लें कि नेक्स्ट हमारा जो है अगला हफ्ता, उसमें हमारा लेसन नहीं होगा, बल्कि बुध वाले दिन 17 तारीख को रिवीजन होगी, इसी टाइम में 6 से 7 बजे, सबक नंबर 1 से 11 तक आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और उससे अगले दिन जुमेरात यानी 18 जनवरी को आपका मिड क्विज होगा, जिसके टोटल 30 नंबर शामिल होंगे, आपके जो टोटल 100 नंबर होते हैं स्पोर्ट्स के। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए अहम है, क्योंकि 100 में से 30 नंबर आपने जो है ना इसमें ऐड करवाने हैं अपने। तो मिड क्विज की तैयारी करनी है अच्छे तरीके से इस पूरे वीक। और रिवीजन सेशन भी आपने लाजमी, ये पूरा घंटे का होगा, इसको आपने अटेंड करना है। और क्विज, मिड क्विज कैसा होगा, आपके साथ लिंक शेयर किया जाएगा, यानी 18 तारीख को जुमेरात वाले दिन, नेक्स्ट जो रिवीजन के दूसरा दिन होगा, जूम पे क्लास नहीं होगी, बल्कि लिंक ग्रुप में शेयर होगा, जैसे होमवर्क का लिंक होता है। अलबत्ता ये होगा कि ये लिंक एक मखसूस टाइम के लिए, जैसे 6 से 7 टाइम है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वो उस तक खुला रहेगा टाइम, थोड़ा सा इसमें आपको ज्यादा भी दिया जा सकता है। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, उस दौरान आप इसको करेंगे, बाद में आपको इजाजत नहीं होगी। दूसरा ये है कि आप कहीं से हेल्प भी नहीं ले सकते, यानी मिड क्विज, फाइनल क्विज जो होता है उसमें आप कहीं से हेल्प नहीं ले सकते, किसी से पूछ नहीं सकते, किताब से नहीं देख सकते, स्लाइड नहीं देख सकते, वीडियो नहीं देख सकते, तो ये आपने ख्याल रखना है। और इसी हफ्ते इंशाल्लाह एक सैंपल क्विज आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई एक अटेम्प्ट नहीं है, आपके नंबर उसके शामिल नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ आपकी वो प्रैक्टिस के लिए है। तो उसके बाद हमारा
जो दूसरा हिस्सा है ग्रामर पार्ट जिसे हम कहते हैं 11B, यानी सबक नंबर 11 का पार्ट बी, जिसमें हम इंतहाई आसान और दिलचस्प अंदाज से ग्रामर को देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्रैक्टिस किया करें मेरे साथ, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको लाजमी फॉलो किया करें, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस मेरी नहीं है। ये जो इस कोर्स को डिजाइन करने वाले हमारे बानी है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, जिनका आपको नाम भी नीचे नजर आ रहा है, और यहाँ पे हम सब मिलकर दुआ भी करेंगे कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमा, इनसे राजी हो जा। इतना खूबसूरत कोर्स डिजाइन किया हम सब के लिए और हम सबको इकट्ठा किया, और हम सबको जन्नत में आखिर में इकट्ठा जो है सालिहीन की महफिल में शामिल फरमा। अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन जो इनाम याफ्ता लोग हैं, तो दिल से दुआएं निकलती हैं डॉक्टर साहब के लिए। ये उनकी हिदायत है और ये बहुत खूबसूरत हिदायत हैं, हम उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुफीद होगा। बेशक आपको ग्रामर आती है, आप उसके एक्सपर्ट भी हैं, फिर भी आपको फील होगा कि ये कितना मुफीद है, ये जो तरीकाकार है, ये जो मेथोडोलॉजी है, उनकी एक बहुत जबरदस्त रिसर्च है। तो हम आज क्या लेंगे फेल माजी में? दौराबाज, सामिया, आलिमा और आमिला। टीपीए से हम करते हैं। टीपीए क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, पूरी बॉडी का इस्तेमाल है। तो ये खूबसूरत तरीका है, बहुत जबरदस्त तरीका है, पूरी बॉडी को इस्तेमाल करते हुए इसको सीखना। तो क्या है जी, कौन करवाना चाहेगा? जी मियां वामिक साहब, इशारों के साथ आप करवाएंगे, बाकी लोग जो देख लें वो भी इशारों के साथ इसको करवाएंगे। जी वामिक साहब, अपना माइक म्यूट करें, मियां वामिक साहब। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल में कीजिए, दिल से कीजिए जी, और मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, जजाकल्लाह बराबर। चले, बाकी लोग आगे आपको मौका देते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगले जो टेबल्स आ रहे हैं, तो माइक अनम्यूट कर दें सब लोग। ये सिस्टर जायदा अपना माइक में, जी म्यूट कर दें। अल्फाज या कलमे हमने तीन तरह के पढ़े, यानी कुरान मजीद में जो भी आपको लफ्ज या कलमा नजर आएगा, जो भी लफ्ज या कलमा होगा वो तीन तरह का हो सकता है। जैसे अभी आपने जज किया था समद, आपने कहा जी इसमें, तो वो तीन तरह के हो सकते हैं, इस्म, फेल या हर्फ। हमने पढ़ लिया था कि इस्म क्या होता है, किसी चीज का नाम है या सिफ्त है, ठीक है। और पहचान क्या होगी? शुरू में अल लगा होगा, जैसे आज हमने पढ़ा अल समद। इसी तरह आखिर पे दो पेश, दो जबर, दो जेर, यानी मुस्लिमून, मुसलमान, मुस्लिमीन, इस तरह मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। तो ये निशानी आपको बताएंगी। और फेल क्या है? जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, यानी जैसे फतहा, उसने खोला, तो इसमें काम करने का पता चल रहा है, या इसमें जमाना भी पाया जाता है कि उसने कब खोला, माजी में खोला, उसने खोला। और हर्फ क्या है? जो इसम नहीं है, फेल नहीं है, वो हर्फ है। जो इसम नहीं है, फेल नहीं है, वो क्या है? हर्फ है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो इसम और फेलों को मिलाता है उसको हर्फ कहते हैं, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। तो ये बहुत सिंपल से इंशाल्लाह इसको आप याद रखेंगे, बार बार ये स्लाइड हमारी रिपीट भी होती है। तो इसम हमने पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? जैसे ये आसमान नजर आ रहे हैं, किताब बहू, उसकी किताब, तो ये किताब इसमें, ठीक है, उसके साथ हमने हु लगाया, किताब हु, किताब हम, किताबों का, किताबी, किताबुकुम, किताबुना। इस तरह हर्फ पढ़ा था, मिन, ठीक है। मिन का मतलब होता है से, तो मिन के साथ जमायर लगाए, मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना। उसके बाद हमने फेल शुरू किया था, फेल माजी से हमने पढ़ा था फ़अला, उसने किया, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। अब इसमें देखें तो यहाँ पे जो चीजें नजर आ रही हैं थोड़ी सी, कि ये जो हमने पढ़े थे, ये काइंडली माइक्स अपने म्यूट रखेंगे। तो ये क्या है जी, यहाँ पे किताबों का, हमने इसके साथ, इसम के साथ का लगाया, मिन का हर्फ के साथ का लगाया, ठीक है। इस तरह किताबी, किताबुकुम, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना। तो ये आगे हमने हर्फ लगा के इसको पूरा किया था, इसम के साथ जमायर लगा के, सॉरी जमायर लगा के हमने पूरा किया था। जो फेल है उसके साथ ये अटैच है, ठीक है जी, ये लगा हुआ है, जैसे फअलता, फअलतू, फअलतुम, फअलना। तो आपने याद रखना, हमने पढ़ा था पहले, ऊपर वाले तो आपके सिंपल है, नीचे वाले देखें तो का, ये का मतलब आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, ये हमने पढ़ा था ना। लेकिन अब फेल में ये नहीं होगा, फेल में होगा ता, ठीक है, आपका फअलता, आपने किया, आपकी जब बात होगी तो ता, तू, मैंने। जैसे कल भी ब्रदर मेरे ख्याल में कह रहे थे, निजाम साहब शायद इस वजह से कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये जो अपने लिए बात करना है फेल में, तो वो होगा तू, ता, आप, तू, मैं, तुम आप सब, और ना, हम सब, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है कि फेल और इसम, फेल और हर्फ में जो आखिर पे चीनी आ रही है, ये काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा इसको एनोटेशन वाला काम ना करें, जो लाइनें लगा रहे हैं।
अच्छा जी। तो कहाँ से तो हम फेल पढ़ रहे थे वर्ब, और हमने फेल में कहा था जी कि फेल जो है वो अक्सर, अरबी में अक्सर फेल जो है वो तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे फ़अला, फ़तहा, नसरा, दरबा, तो ये तीन तीन हरूफ से मिलकर बने। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अक्सर की बात हो रही है, तीन से ज्यादा हरूफ से भी मिलकर बन सकते हैं। तो फेल की तीन किस्में मैंने मजीद पढ़ी थी। फेल माजी, जो हो गया, जो गुजर गया। और फेल मुदारे, जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। और फेल अमर, गुजारिश करना या हुक्म देना। जैसे आज भी हमने पढ़ा था, कुल कह दीजिए, तो उसमें अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि कह दीजिए कुल, तो फेल अमर है। तो बहरहाल आपने परेशान नहीं होना, हम सिर्फ अभी बात करेंगे फेल माजी की, जो हो गया। तो आपने पढ़ा था फेल माजी का पहला टेबल फ़अला, इसको मैं एक दफा दोहरा रहा हूँ, आपने तर्जमा करना है मेरे साथ। फ़अला, उसने किया। फ़अलू, उन सब ने किया। फ़अलता, आपने किया। फ़अलतू, मैंने किया। फ़अलतुम, आप सब ने किया। फ़अलना, हम सब ने किया। तर्जमा करना है, ठीक है? मैं एकदम बोलता हूँ, आप सबने तर्जमा करना है। कौन तर्जमा करवाएगा मेरे साथ? चलें सिस्टर, नजर है, आप करवा दीजिए। फ़अला तर्जमा करें सिर्फ। उसने किया, फ़अलू, उन सब ने किया। फ़अलता, आपने किया, फ़अलतू, मैंने किया। फ़अलतुम, आप सब ने किया, फ़अलना। हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलिए, तो इसको चूंकि हम कर चुके हैं, तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते। मेरे साथ जहाँ बैठे, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। फ़अला का मतलब उसने किया, माजी की बात है। तो बहरहाल इसको भी आप सिंपल ये देख लें, थोड़ी सी यहाँ पे एक देख लेते हैं कि ये, कल भी मैंने बताया था कि फा आइन लाम, तीन पहले हर्फ तो शुरू में आ रहे हैं। अलबत्ता ये कि जैसे यहाँ पे फ़आलू पेश आ रहा है लाम के ऊपर, यहाँ पे जज़म आ रही है, यहाँ पे भी लाम के ऊपर जज़म या सुकून आ रहा है, यहाँ पे जज़म या सुकून है लाम के ऊपर, और यहाँ पे भी जज़म है, तो ये ख्याल रखना है। फ़आला पहले तो ज़बर है, फ़आलू लाम के ऊपर पेश, जज़म जज़म जज़म, तो आगे जज़म चलती जा रही है। ये आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है, और ये प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपकी जुबान पे आ जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी ये कि आखिर पे चेंज आ रही है, क्या चेंज आ रही है? ऊ, ता, तू, तुम, ना, तो ये आखिरी चेंज आपने याद रखनी है, ठीक है? ऊ, ता, तू, तुम, ना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ऊ, ठीक है, ज्यादा के लिए जमा, गायब किसी की बात हो रही है। ता, तू, तुम, ना, तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक टेबल आपका पक्का हो जाए तो इंशाल्लाह आपके लिए बाकी आगे आसानियां हैं। चलें जी, हल्फ आला बात की थी, इसको हम इस पे सिर्फ एक दफा देख लेते हैं, क्योंकि आपकी रिवीजन हो चुकी है। हल्फ आला, क्या उसने किया अरबी में, ठीक है? तो जवाब क्या होगा? नाम फाला, हाँ उसने किया। हल फआलू, क्या उन सब ने किया? तो जवाब क्या होगा? नाम फालू, हाँ उन सब ने किया। मैं आपसे पूछता हूँ हल फआलता, तो आपने मेरा इशारा देखना है, मेरा इशारा आपकी तरफ है, आपने इशारा नहीं करना। आपने जवाब क्या देना है? अपनी तरफ इशारा करके तो कहना है नाम, हाँ, फआलतू, मैंने किया। ठीक है, फिर मैं आप सबसे पूछता हूँ हल फआलतुम, आपने इशारा देखना है, आप सबकी तरफ है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप सबने किया, क्या आप सबने किया? तो आपका जवाब होगा नाम, हाँ, की तरफ इशारा करेंगे। फअलना, हम सबने किया, हाँ हम सबने किया। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। और हमने कहा था जी कि अगर कोई लफ्ज है, उसके ऊपर दो पेश आ रही हैं, तो उसका मतलब है वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, काम करने वाले के तौर पे आ रहा है असली हालत में। और अगर उसके ऊपर आखिर पे दो जबर है, तो उसका क्या मतलब है? कि वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, उस पर कोई काम हो रहा है। हम कहते हैं कि कोई काम किया उसने, तो खैरन, काम हो रहा है किसी के ऊपर, तो हम कहेंगे कोई अच्छा काम किया। तो हल फआला, क्या उसने किया, खैरन, कोई अच्छाई या अच्छा काम, तो जवाब क्या होगा? नअम फआला खैरन, हाँ उसने किया अच्छा काम या उसने अच्छाई की। ठीक है जी। हल फआलू, क्या, हल का मतलब क्या? फआलू, उन सब ने किया, खैरन, वो अच्छा काम, तो जवाब क्या होगा? नअम फआलू खैरन। याद रखना है, फ़आला का जवाब फ़आला के साथ, फ़आलू का जवाब फ़आलू के साथ, ये याद रखना है। अलबत्ता जब आपकी और मेरी बात होगी तो चेंज होगा। मैं कहूंगा हल फ़अलता,
क्या आपने किया, फअलता आपने किया, खैरन वो अच्छा काम, तो आप जवाब देंगे अपनी तरफ एक उंगली करके, नअम फअलतु हाँ मैंने किया, खैरन अच्छा काम। मैं आप सबसे पूछता हूँ, हल फअलतुम क्या आप सबने किया, खैरन वो अच्छा काम, तो आप इशारा देखिए आप सबकी तरफ है, चारों उंगली है, तो जवाब क्या होगा, चारों उंगलियों की तरफ। नअम हाँ, फअलना हमने किया, हम सब ने किया, खैरन वो अच्छा काम। तो इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है मेरे ख्याल में। आगे हम चलते हैं आज के सबक, इस पे हम जरा प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी ज्यादा से ज्यादा। तो आज के सबक में हमारा तीसरा सेट आएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले सेट में फतहा, फआला, जआला, तीन पढ़े थे। फिर दूसरा जो हमारा था उसमें क्या पढ़ा था हमने, याद है किसी को, नासारा, जाकारा, आबादा और खालाका, कल हमने पढ़े थे। और आज हम पढ़ रहे हैं दौराबा, सामिया, आलिमा और आमिला। तो आपने कोशिश करनी है ये आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे एक जैसे ही हैं, सारे एक जैसे ही हैं फेल माजी में। आगे मुजारे में ये सेट जो है अलग अलग फिर होंगे, इसी साथ हम देखेंगे। तो आज देखते हैं जी। और दौराबा, इसका मतलब होता है, यानी दर्द से निकला है, मारना। दौराबा उसने मारा, दर्द मारना। और दराबा मसलन, ये अक्सर कुरान में है, उसने मिसाल बयान की, दराबा मसलन। तो दर्ब का मतलब वैसे मारना है, लेकिन कहीं कुरान मजीद में अक्सर ये मिसाल की मीनिंग में भी आ रहा है, मिसाल बयान करना। ठीक है, दाराबा का मतलब दोनों हो सकते हैं, मारना या मिसाल बयान करना। तो ये आपने याद रखना है, दाराबा मारना या मिसाल बयान करना, ये दोनों में ठीक है। चलिए जी, ज्यादा मैं अब नहीं बोलता बल्कि आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं जी। तो दौराबा, मैं एक दफा आपको बता देता हूँ, आप सुन लें गौर से और मेरे साथ रिपीट करें जहां बैठे हैं। दौराबा उसने मारा, तर्जमा कर ले आपने, दौराबा उसने मारा, दौराबू उन सब ने मारा, दौरबता आपने मारा, दौरबतू मैंने मारा। देखिए आखिर पे ता तू, ये याद रखना है। दौरब तुम आप सबने मारा, दौरबना हम सबने मारा। मेरे साथ इसको तीन दफा बगैर तर्जमे के दोहराएंगे, तर्जमा आपके जहन में आना चाहिए इशारों के साथ। जहां बैठे हैं तीन दफा दोहराएं, दौराबा, दौराबू, दौराबा, दौराबू, इशारों के साथ। दौराबा, दौराबू, दौरबता, दौरबतू, दौरबता, दौरबतू, दौरबता, दौरबतू, दौरबतुम, दौरबना, दौरबतुम, दौरबना, दौरबतुम, दौरबना। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। चले जी, अब आप लोग हैंड रेस करें, जिसे कहा जाएगा वो अपना माइक अनम्यूट करेगा। और दूसरी हिदायत सुनने के सब लोग जहां बैठे हैं, इशारों के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, इशारों के साथ बोलना है आपने। ठीक है जी, शर्माना नहीं है जी। तो सबसे पहले सिस्टर नजर का तो पहले से हैंड रेस है, सिस्टर अनम का भी पहले मौका मिल गया, सिस्टर मनाल आप करवा दें, फिर कोई ब्रदर में से भी लेते हैं अगर कोई है तो। सिस्टर मनाल, द्वरबा बाकी सब। उसने मारा, द्वरबू उन सब ने मारा, द्वरबता आपने मारा, द्वरबतू मैंने मारा, द्वरबतुम आप सब ने मारा, द्वरबना हम सब ने मारा। जजाकल्ला सिस्टर। चले सिस्टर अनुम आप भी करवा दें, बाकी सब लोग भी दौराबा प्रैक्टिस करें। उसने मारा, दौराबू उन सब ने मारा, दौरबता आपने मारा, दौरबतू मैंने मारा, दौरबतुम आप सब ने मारा, दौरबना हम सब ने मारा। जजाकल्ला सिस्टर। अच्छा, ये चैट बॉक्स में सिस्टर वानिया वासिफ है, इनका काफी देर से मैसेज आया हुआ है, तो इनको मौका दे देते हैं। चले सिस्टर वानिया आप करवा दें एक दफा, इशारे सही करने हैं, ठीक है, ऊपर नहीं करना, नीचे नहीं करना, शोल्डर के सीध में जी। दौराबा उसने मारा, दौराबू उन सब ने मारा, दौराबता आपने मारा, दौराबतू मैंने मारा, दौराबतुम आप सब ने मारा, दौराबना हम सब ने मारा। एक्सीलेंट, जजाकल्ला जी। चले अपना माइक कर लें और नेक्स्ट हम ले लेते हैं सिस्टर जाहिदा, आप करवा दें जल्दी से। दराबा उसने मारा, दराबू इन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। जजाकल्ला, एक्सीलेंट जी। चले इजाज भाई है तो ब्रदर्स में से एक ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इजाज भाई बगैर तर्जमे के करवा दें, क्योंकि तर्जमा अब हमें आता है, इशारों से पता चल जाता है जी। माइक अनम्यूट कीजिए, इजाज भाई माइक आपका बंद है। ओहो। ज़राबा, ज़राबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना। जजाकल्ला ब्रदर।
तो नेक्स्ट चले, परवेज अख्तर आप करवा दें एक दफा जल्दी से, बगैर तर्जमे के, तर्जमा नहीं करना। जराबा जराबा तर्जमा नहीं जराब करें, सिर्फ सबने मारा, जराबता आपने मारा, जराब तू मैंने मारा, जराब तुम आप सबने मारा, जराबना हम सबने मारा। जजाकल्ला। चले सिस्टर अनम और सिस्टर नजर आपको नेक्स्ट अगले उसमें टेबल पे लेते हैं, ठीक है जी। तो हल दौराबा जराबा क्या, आपने नहीं 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 नहीं, अभी अभी अपना माइक अनम्यूट रखें, अभी सुन लें, ठीक है। जिसको कहा जाएगा फिर वही बोलेगा। तो हल दौराबा क्या उसने मारा, तो जवाब होगा मा दौराबा। मेरे साथ दोहराया करें सवाल जवाब, ताकि आपको सवाल करना भी आ जाए, जवाब देना भी आ जाए। क्या उसने मारा, तो मा दौराबा उसने नहीं मारा। माजी में नहीं के लिए मा लगेगा अक्सर, माजी में नहीं के लिए अक्सर शुरू में मा लगेगा, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना, एक कुलिया अक्सर की बात हो रही है। हल दाराबू क्या उन सब ने मारा, तो जवाब क्या होगा मा दाराबू उन सब ने नहीं मारा, ठीक है। हल दौरबता क्या आपने मारा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपने अपनी तरफ इशारा करके बताना है। मा दौरब तू मैंने नहीं मारा। हल दौरब तुम क्या आप सबने मारा, तो आप अपनी तरफ इशारा करके कहेंगे चार उंगलियां, मा दौरबना नहीं हम सबने नहीं मारा। चले जी, दो पेयर बना लेते हैं, सिस्टर नजर और सिस्टर अनम। सिस्टर अनम आप सवाल करेंगी, सिस्टर नजर बिलाल आप जवाब देंगी। बाकी सब लोग इशारों के साथ साथ इनके साथ जो है प्रैक्टिस करेंगे हल माइक बंद जराबा, रखते हुए। मा हल दराबा जराबा, मा दराबा हल जराबू, मा दराबू हल जरबता, मा दरबतू हल जरबतुम, मा दरबना। जजाकल्ला सिस्टर, बहुत अच्छा आपने करवा दिया। अब मुझे ये बता दें कि आपने जो करवाया है कोई एक बता दे, हल दौराबा का मतलब क्या है। उसने मारा, क्या उसने मारा। क्या उसने मारा, ठीक है जी। तो ये मतलब भी आपको, क्योंकि इशारों से हमें पता चल रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग में होनी चाहिए। जजाकल्ला सिस्टर। चले आगे ले लेते हैं। सिस्टर मनाल मेरे सामने नाम आ रहा है ऊपर, और फिर सिस्टर आफिया आ रही है। सिस्टर आफिया आप सवाल करें, सिस्टर मनाल आप जवाब देंगी। हल दरबा, मा दौराबा, नहीं हल सुना दरबू, मा दौराबू, हल दरबत, दरबता, तरफ्ता, मा दौरबतू, मैंने हल नहीं मारा। दरबतुम, मा दौरबना, सबने नहीं जजाकल्ला मारा। सिस्टर। चले मेरे ख्याल में दो लोग हो गए, तो ये काफी है, एक दफा मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। हल दौराबा क्या उसने मारा, ये इस तरीके से कोशिश करें बोले कि जैसे हमको अरबों से बात कर रहे हैं। हम वो कर तो नहीं सकते, लेकिन एक ट्राई कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे, एक डायलॉग है। हल दाराबा हम पूछ रहे हैं क्या उसने मारा, जवाब क्या होगा माँ दाराबा उसने नहीं मारा। मारना अच्छी बात नहीं, तो हम माँ के साथ कह रहे हैं। अगर कहते कि हाँ मारा, तो फिर क्या होता नाम दाराबा। लेकिन मारना अच्छी बात है, जिसमें हम नहीं मिले रहे। हल दाराबू क्या उन सबने मारा, माँ दाराबू उन सबने नहीं मारा। मेरे साथ इसको दोहराएं, अब सुने और इशारा अपनी तरफ करके जवाब देंगे। हल दरबता क्या आपने मारा, मा दरब तू नहीं मैंने नहीं मारा। हल दरब तुम क्या आप सबने मारा, मा दरबना नहीं हम सबने नहीं मारा। चले जी, अगर मारने की बात हो रही तो किसको मारा, ठीक है। अगर जईदुन जईद को मारा, जईदुन के साथ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो करने वाला है। अगर जैद मारने वाला है तो फिर तो ठीक है, अगर जैद को मार पड़ रही है तो फिर उसके आखिर पे जईदन दो जबर लगेगी। उनका मतलब है काम करने वाला सब्जेक्ट है, और अन का मतलब है उसके ऊपर काम हो रहा है। दो जबर का मतलब है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हल दौराबा जईदन, जईदुन नहीं है, जईदन है, ठीक है। तो हम कहेंगे नहीं, अभी अभी अपना माइक बंद रखेंगे जिसको कहा जाएगा। माइक्स काइंडली अपने म्यूट रखें आप सब लोग। सॉरी सर, मुझे नहीं था पता। चले अब इसको ख्याल करेंगे। तो हल दौराबा क्या उसने मारा, अलग अलग करके गए। हल का मतलब क्या, दौराबा उसने मारा जईदन जईद को, ठीक है। अच्छा यहीं पे एक सवाल कर लेता हूं मैं, तो जो देना चाहे जवाब तो हैंड रेस करके। अगर जईदुन की बजाय जईदन की बजाय जईदुन होता, तो इसका जवाब आपके ख्याल में क्या हो सकता था। जिसको पता है तो वो माइक अनम्यूट करके बता सकता है कि हल दराबा जईदुन, जैद ने हल मारा। जराबा जईदुन, जईद ने मारा। जईदुन होता तो जईद ने मारा, यानी ये जो काम करने वाला है वो जईद है, वो सब्जेक्ट बन जाता। तो यहाँ पे जईद को मारा गया, कैसे पता चल रहा है कि दो जबर है जईद के ऊपर, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो हल दाराबा जईदन क्या उसने मारा जईद को, मा दाराबा जईदन नहीं उसने नहीं मारा जईद को। अगर उसने मारा था तो क्या कहते नाम, हाँ। हल का जवाब नाम के साथ होता। अगर नहीं में करना है
माँ, माँ दौराबा जैदन। चले आप लोग खुद करवाएं। सिस्टर नबीला जबी, नया नाम आ रहा है मेरे सामने, आप करवाएं। और परवेज अख्तर, सिस्टर नबीला आप जवाब देंगी, परवेज अख्तर के नाम से ये है बच्ची है, तो ये आप उसका जवाब देंगी। जी सिस्टर नबीला आप सवाल करें, और बाकी लोग साथ साथ प्रैक्टिस हल करें। जराबा जैद हल जराबा जैदन ما ضرب زيدا हल जरबू जैदन ما ضربوا زيدا हल जरबता जैदन ما ضربت زيدا हल जरबतुम जैदन ما ضربنا زيدا। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा आपने करवा दिया। चलें आगे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है, ये मुझे सर ये मेरा एक लाजवाब होता है। क्वेश्चन है। जी सर वही क्वेश्चन, ये यहाँ पे अगर जैदुन होता तो फिर जैद ने उसको मारा, ये होना था अगर हल ज़ारबा जैदुन होता। हल दरबा जैदुन, हाँ ये, चले मैं बताता हूँ। हल दरबा क्या मारा। अच्छा अगर जैदुन होता ना, फिर हम ये नहीं कहते कि उसने मारा, फिर हम कहते हल दरबा जैदुन, जैद ने मारा। तो ये जो है ना दौराबा, हम कहते हैं कि उसने मारा, तो ये उसकी बजाय फिर जईद आ जाता, वो उसकी जगह जईद आ जाता। भी इसमें फिर जैदुन में जैद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता। अगर, हाँ अगर ये होता ना, हल दराबा जईदुन, जईद ने मारा, किसको मारा, आगे अगर किसी को मारा था तो उसका नाम लिखना है, जैसे हल दराबा जईदुन, जईद ने मारा खालिदन। अगर खालिद को मारा तो खालिदन आता, तो जो मारने वाला है उनके साथ, जो जिसको मार पड़ रही है वो के साथ। तो हल दराबा क्या मारा, जईदुन जईद ने, हल दराबा जईदुन क्या जईद ने मारा खालिदन, खालिद को। समझ आई मेरी बात। जी तो जो, बहरहाल ये थोड़ी सी एक्सक्यूज मी आगे की सर। बातें हैं, ज्यादा डिटेल। जी सर अगर हम द्वरबा और जैदुन की जगह चेंज कर देना, हल जैदुन द्वरबा, क्या जैद ने उन सबको मारा, तो ये सही आएगा। नहीं, अक्सर जो होता है ना, ये जो आपका है ना ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में नहीं लगाते, ये अरबी नहीं, ये जैदुन जैदुन लैंग्वेज। तो फिर सब्जेक्ट हो जाएगा ना। जईदुन सब्जेक्ट, हल जईदुन जराबा, बाज जगहों पे क्या ये भी जैद ने अरबी उन में आ सबको जाता है, मारा। बाज जगहों पे आ जाता है, लेकिन वो आगे की बातें, नाहव की बातें हम उसको उसमें देखेंगे, वो एंड पे है। लेकिन ओके जईदुन बेहतर है कि बाद में आए, फाइल और मफूल जो होते हैं वो फेल के बाद आते हैं, तो ये फेल है, उसके बाद फाइल है, मफूल है। पर इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगी सब लोगों के लिए। तो अभी इसको यहीं तक रहेंगे। अभी मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ यहीं पे, थोड़ा सा इसको देख लें, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके होमवर्क्स में आ सकते हैं। मुझे बताएं दरअब्तू का, वैसे चलें आगे लेते हैं, इसको नहीं लेते आगे। सामिया, उसने सुना, कहाँ से याद रखेंगे, बेहतरीन इसके लिए आप सब मिसाल है, जैसे हम रुकू से उठते तो हम कहते हैं सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसके लिए जिसने उसकी तारीफ की। सामिया सुन ली, अल्लाह अल्लाह ने, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सामिया सुन ली, या उसने सुना, या उसने सुन ली, दोनों मतलब ठीक है। सामिया उसने सुना, सामिया उसने सुना। अब यहाँ पे चेंज आ रही है, देखें पहले था जबर आ रही थी हर के ऊपर, यहाँ पे सामा आ नहीं है, सामा आ नहीं है, मीम के नीचे जेर है, तो ये फेल चेंज है। पिछले जितने भी आए थे, जैसे नासारा था, ठीक है, फातहा था, दौराबा था, उन सब में जबर थी, दूसरे जो हर्फ था। यहाँ पे दूसरे हर्फ पे जेर आ रही है, सामिया है, सामा आ नहीं है, सामा आ नहीं है, सामिया है, तो ये आपने याद रखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सामिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। चलेंगे, ये कौन प्रैक्टिस करवाना चाहेगा, इसको अच्छे अंदाज से बोलना है जी। तो चले सिस्टर आसिया आप करवा दें, बाकी लोग साथ साथ लाजमी प्रैक्टिस करें। सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। एक्सीलेंट सिस्टर, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवा दिया। एक चीज का ख्याल रखें, समय कहेंगे ना तो आइन थोड़ा सा अदा करें, ताकि पता चले, समयता करेंगे समय तो फिर आइन का उसमें नहीं आ रहा, समयता समय आइन को गले से निकालेंगे तो। जी जी, समयता या समया, आइन को थोड़ा सा अलग करें। बहुत अच्छा कराती है, जज़ाकल्लाह सिस्टर, आप करवा दें जल्दी से, समया। सामिया उसने सुना, सामिउ उन सबने सुना, सामिअता आपने सुना, सामिअतु मैंने सुना, सामिअतुम आप सबने सुना, सामिअना
हम सब ने सुना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले एक और कर लेते, लेकिन बगैर तर्जमे के आप करवा दें। सिस्टर नजर आप करवा दे जी, जल्दी से माइक अपना अनम्यूट करें। सिस्टर नजर बिलाल। समिआ, समिउ, समीता, समीतु, समीतुम, समीना। चले एक और ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो मेरे पास और किसका नाम आ रहा है? सिस्टर है, सिस्टर वानिया वासिफ, जल्दी से आप करवा दें जी। माइक समिअ अनम्यूट कीजिए। समिअ समिअतु समिअत समिअतु समिअतुम समिअना। जज़ाकल्लाह। इसी तरीके से आप सबने प्रैक्टिस करनी है। तो सवाल जवाब करेंगे। हल सामिया, क्या उसने सुना? ठीक है, उसने सुना। नअम सामिया, जी हाँ उसने सुना। हल सामिउ, क्या उन सबने सुना? जवाब क्या होगा? नअम सामिउ, हाँ उन सबने सुना। उनका जवाब उनके साथ, उसका उसके चेंज नहीं होगा। जब बात होगी आपकी और मेरी तो मैं आपसे पूछूंगा आपने सुना? हल समेता, तो आप कहेंगे मैंने सुना। नाम समेतु, हाँ मैंने सुना। जब आप सबसे बात होगी तो आप कहेंगे हम सब। तो हल समेअतुम, क्या आप सबने सुना? नाम समेअना, जी हाँ हम सबने सुना। चले जी पेयर बना लेते हैं। सिस्टर नबीला और सिस्टर मनार। सिस्टर नबीला आप सवाल करेंगी, सिस्टर मनार आप जवाब देंगी जी। हल समिआ, नअम समिआ, हल समिउ, नअम समिउ, हल समिअता, नअम समिअता, हल समेतु, समिअतुम, तू, नअम समिअतु, हल समिअतुम, हल नअम समिअना। नाम समेना। जज़ाकल्लाह। ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ। ये मेरे साथ 3 दफा रिपीट करें। ता का जवाब तू के साथ तू और के एक उंगली साथ से, तुम, ठीक है। और तुम का जवाब 4 उंगलियों से, ना तुम के साथ 4 उंगलियों की तरफ। ता, तू, तुम, ना, ना। तो ये इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपने लाजमी करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। अल कुरान किसको सुना? हल समी अल कुराना, क्या उसने सुना कुरान को? कुरान ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है कि कुरान को सुना जा रहा है। तो कहेंगे नम समी अल कुराना, जी हाँ उसने सुना कुरान को। हल समी अल कुराना, क्या हम सब ने सुना कुरान को? नम समी अल कुराना। हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज्यादा ज्यादा आसान होगा। हम इस तरह पढ़े ना समी अल कुराना, तो ये मुश्किल है। तो सामिया अलहदा करें, अल कुराना अलहदा करें। सामिउ अलहदा करें, अल कुराना अलहदा करें, तो ये आसान हो जाएगा। तो चलें कौन करवाना चाहेगा जी? सिस्टर अनम और परवेज अख्तर है। सिस्टर अनम आप सवाल कर लें, सिस्टर परवेज अख्तर आप जवाब देंगे जी। हल समिअल कुरान, नअम समिअल कुरान, हल समिउल कुरान, हल समिउल कुरान, नअम समिउल कुरान, हल समिअतल कुरान, हल नअम समिअतल कुरान, समीतुल कुरान, हल समिअतुमुल कुरान, हल नअम समिअना समिअतुमुल कुरान, कुराना। चले ठीक हो गया जी। तो ये इस तरीके से नअम आपने करना है। समीइनल कुरान। अलग-अलग करके भी आप पढ़ सकते हैं। नाम समेना, जी हाँ, हमने सुना अल कुराना। तो ये आसानी के लिए आप पढ़ सकते हैं, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पढ़ना आता। चले जी, तो उसके बाद होमवर्क है आपका। सामिया के मिलते जुलता एक है, आलिमा, उसने जाना। तो इसको सुन लें। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सबने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सबने जाना, आलिमना हम सबने जाना। आप सब जहां बैठे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। 3 दफा बोलना है सब लोग। आलिमा, आलिमू, आलिमा, आलिमू, आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमता, आलिमतु, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, आलिमतुम, आलिमना, आलिमतुम, आलिमना। तर्जमा एक दफा कर लें। जहां बैठे आप तर्जमा करेंगे। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सबने जाना, आलिम ना हम सबने जाना। नेक्स्ट आपका होमवर्क है जी, आमिला। ये थोड़ा सा चेंज है। वो आलिमा था, उसने जाना। ये आमिला, उसने अमल किया। ठीक है, इल्म और अमल, तो ये थोड़ा सा फर्क करना है इसमें। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सबने अमल किया। मेरे साथ दोहराए जहां बैठे हैं। अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सबने अमल किया, अमिल ना हम सबने अमल किया,
3 दफा इसकी प्रैक्टिस करेंगे जी। आमिला, आमिलू, आमिला, आमिलू, आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतू, आमिलता, आमिलतू, आमिलता, आमिलतू, आमिलतुम, आमिलना, आमिलतुम, आमिलना, आमिलतुम, आमिलना। तो याद रखना है आमिला का मतलब उसने अमल किया। ठीक है जी। उम्मीद है ये आप कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। और आज का नुक्ता तालीम क्या है, चौथा होमवर्क जो हम पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप लोग मुझे बताएंगे बल्कि कि ये जो आमिला है इसकी जमा क्या होगी। आमिला की जमा कोई मुझे बताएगा। आमिला वाहिद है, उसने किया, तो उसकी जमा क्या होगी आमिला की। आमिलूना। आमिलू ये जो आमिल हुए जी, आमिलूना। इसी की जमा है उन सब ने। उसकी जमा क्या होगी, उन सब ने। आमिलूना। तो ये जमा है आमिलू आमिला की। इस तरह के सवाल आते हैं, आप लोग गलत जवाब देते हैं। इसी तरह अमिलता, आपने अमल किया, एक ही बात है ना, आपने अमल किया, आप सब ने अमल किया, क्या होगा, उसकी जमा क्या होगी। मिलतुम। अमिल तुम, तो आमिला की जमा होगी आमिल तुम। ये वाहिद है आमिला, अमिलता, अमिल तुम जमा है। इसी तरह अमिल तू, मैंने अमल किया। तो मैं की बजाय जब अमिलना। ज्यादा हम लोगों को तो मैं अमिलना। 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 ये बस आपने ख्याल रखना है, अमिल तू की जमा होगी अमिलना। ये इस तरह के सवाल होते हैं, तो ये इसको था इसमें नुक्ता तालीम की। आज का चौथा होमवर्क हम पढ़ते हैं जी, किताब से पढ़िए। तो इसकी अफादियत को देखते हैं, ये किताब से पढ़ना क्यों जरूरी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए, तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हम इनके स्टूडेंट बने। तो ये कितनी खुश किस्मत की, खुश बख्ती की बात होगी कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट बने। तो वो कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम एक हदीस मार कर लेते हैं कि अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए, आपने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं, इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो बेहतरीन कुरान का इल्म है। बेहतरीन इल्म कौन सा है, कुरान का इल्म है। क्यों ना हम इस इल्म के रास्ते पर चलें। इस हदीस मुबारका के लिए तो इसकी फजीलत को देखते हुए जो तो चौथा होमवर्क है, हम इल्म सीखने के लिए, हम लाजिम बात है, इस कोर्स की जो किताब दी गई है आपको वो ज्यादा मुफीद है, तो 10 मिनट उसके लिए निकालें। जो बुक आपसे शेयर की गई है, जो आपने खरीदी है, हार्ड बुक की सूरत में सॉफ्ट कॉपी है, उसको लाजमी देखा करें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से बेहतरीन हुआ जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। एक हदीस मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन हुआ जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। ठीक है, इसको दूसरों को भी सिखाए। तो इसको भी लेंगे। तो चौथा होमवर्क जो है, आपने ये लाजमी करना है, 10 मिनट रोज तकरीबन आपने किताब का मुताला करना है, जो आप पढ़ चुके हैं। पूरा वीक आपके पास होता है, तो उसमें ये लाजमी क्या करेंगे। और फिर ये दुआ भी करनी है कि अल्लाह हमें इन बेहतरीन लोगों में शामिल फरमाए, जिनकी पीछे बात हो रही थी, जिनके लिए फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। तो ये लाजमी इसकी अफादियत को जहन में रखते हुए हमें ये करना है, ये काम। और याद रखिए, आपने सबक नंबर 11 के अख्ताम पर इन 11 सबक को मिला के 131 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान मजीद में 30,797 बार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। 7 होमवर्क लाजमी याद रखने हैं, अपना इंतखाब याद रखना है, और 2 दुआएं, एक अपने लिए, अपने साथियों के लिए। और पॉकेट बुक लाजमी आप कंसल्ट करते हैं, बार बार आपको याद दिलाई जाती है। टीचर बनिए, जो आपने सीखा है दूसरों को सिखाइए। ये आसान है, ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, दौरा बा दौरा बू दरफ्ता, एक दूसरे को बताएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, हल दरफ्ता कि आपने मारा, माँ दरफ्तू मैंने नहीं मारा, तो ये इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो ये टीचर का मतलब ये कि आप सिखा रहे हैं दूसरों को। ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह इस कोर्स के आखिर पे जब आप कंप्लीट कर लेंगे अच्छे नंबरों से, आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप पढ़ा भी सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी करवा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। और दुआ फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त फरमा, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अपना रह फरमा, मज़लूमों की मदद फरमा, और ज़ालिमों को हिदायत अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।